आज चाहे केंद्र के सत्ता पर बैठे हुए राजनेता हों या फिर विपक्ष के राजनेता या फिर किसी राज्य में सत्ताधारी दल या विपक्ष, हर नेता को इस बात की जानकारी है कि वे क्या कर सकते हैं, क्या उसके अधिकार हैं। वे सिर्फ नहीं जानते हैं तो यह कि देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है और किस प्रकार से सत्ता में रहते हुए वे देश का सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं या विपक्ष में रहते हुए देश के सर्वोत्तम विकास के लिए नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि किसी प्रकार से वोट का जुगाड़ कर लिया जाए, किसी प्रकार से वोट का जुगाड़ कर सत्ता प्राप्त किया जाए ताकि सत्ता प्राप्त करने के बाद वे अपनी हर स्वार्थ सिद्धि में सफल हो सकें। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे कभी धर्म के आधार पर देशवासियों को बांटते हैं, कभी जाति के आधार पर बांटते हैं और ये सब काम तब ज़्यादा हो जाता है जबकि वक्त चुनाव का होता है। चुनाव के समय में ऐसी गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। कोई राजनीतिक दल तो आतंकवादियों का समर्थन तक कर देते हैं, अपराधियों का समर्थन तक कर देते हैं। और जम्मू कश्मीर में तो अब कुछ राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भारत के घुटने टेकने जैसी बात भी करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय देश के 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से अभी राजनीतिक माहौल गर्म है, खासकर राहुल गांधी के उस बयान के बाद। इसमें उन्होंने ये बातें कही कि वे केंद्र की सरकार से जो चाहे वो करवा सकते हैं और वे धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और इसको लेकर फिर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया, जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, उसके तरफ से भी आई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव ने वहाँ की राजनीतिक पारा को काफ़ी बढ़ा दिया है। प्रथम चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक रैली को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इससे पहले विरोधी के दल के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड देने की बात कही थी। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन तथा पीडीपी ने वहाँ कुछ आतंकवादियों के समर्थन में भी बात कही। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार की रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव का होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ध्वज और एक संविधान के तहत हो रहा पहला चुनाव है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए अलगाववादियों तथा आतंकवादियों के समर्थकों को रिहा करना चाहता है। अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तथा पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद की आग में धकेलना चाहते हैं। कश्मीर ने दशकों तक आतंकवाद का दंश झेला है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन यहाँ कभी भी सरकार नहीं बना सकती। इस बात को लेकर आश्वस्त रहें। अपने भाषणों में अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि आपके पास जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड लौटाने का पावर है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वे जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। मुझे बताएं कि इसे कौन दे सकता है या केवल केंद्र सरकार दे सकती है। पीएम मोदी इसे करने में समर्थ हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हमने कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। हमने संसद में यह कहा है। राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। गुमराह करना राहुल गांधी बंद करें। जम्मू कश्मीर में चुनाव की गर्मी ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। पहले चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को रैली को संबोधित किया और वहाँ खासकर विपक्ष पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है। अमित शाह का भले ही यह वक्तव्य इस प्रकार जो उन्होंने राहुल गांधी को स्टेटहुड देने के मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया है, भले ही वह बीजेपी को वोट पावर बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास हो, लेकिन इससे एक बात तो ज़रूर सामने आ रही है
कि जिस प्रकार से बड़बोलेपन की जो आदत विभिन्न राजनीतिक दलों में है वह तेज़ी से फैल रहा है, और इसका कोई अपवाद नहीं, सत्ताधारी दल भी बोलते हैं, विपक्ष भी बोलता है। लेकिन कम से कम अब इसी बहाने कुछ खुलासे तो ज़रूर हो रहे हैं।